बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ बेसन से बनी क्रिस्पी फ्राइड फ़िश की रेसिपी को शेयर करूँगा। इसमें टेस्ट और खुशबू कैसे बनाई जाती है और इसको क्रिस्पी कैसे बनाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास मछली है जो तकरीबन आधा किलो के बराबर है। ये सिरका है और इसके साथ ये नमक है मेरे पास। तो आपने मछली के जो पीस है वो थिन स्लाइस बनाने हैं। ये बिल्कुल आपने थिन स्लाइस कटिंग करनी है इसकी। इस तरह के पीस आपने काटने हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ये विनेगर डालूँगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक डालूँगा जो तकरीबन आधा खाने की चम्मच के बराबर है। और इसके बाद मैंने जो विनेगर आपको दिखाया था ये आपने इसके अंदर डाल देना है। ये तकरीबन 1/4 कप के बराबर सिरका है। और इस मछली को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है नमक और सिरके के साथ, ताकि मछली का जो अपना पानी है इस तरह निकल आए। तो इसके बाद मैं इसके अंदर आधा गिलास के बराबर पानी डाल लूँगा और इस मछली को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। मिक्स करने के बाद आपने इस मछली को स्क्वीज़ कर लेना है, यानी इस मछली के अंदर से पानी आपने निकाल लेना है और इस तरह बोल में डालना है। इसके बाद मैं इस मछली का मसाला बनाने के लिए आधा खाने की चम्मच के बराबर सौंफ लूँगा, 1 चाय की चम्मच के बराबर ये अजवाइन है और 1 खाने की चम्मच के बराबर ये कोरिएंडर है और आधा खाने की चम्मच के बराबर ज़ीरा और ये 5 अदद जो हैं मेरे पास होल रेड चिली है। इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगा। आपने पहले कोरिएंडर, फिर अजवाइन, ज़ीरा और ये तमाम चीज़ें डालकर आपने इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। और इसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। 5-10 मिनट तक रख कर ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद आपने इस मसाले को ग्राइंड कर लेना है। और ये ज़बरदस्त सा मसाला ये देखिए मछली का तैयार हो चुका है। तो इसी दौरान में इस मसाले के साथ मज़ीद मसालों में ये मेरे पास गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्चों का पाउडर है और ये नमक है जिसका मैं इस्तेमाल करके ये मछली का मसाला बनाऊंगा। तो आपने एक बोल लेकर सबसे पहले फ़िश मसाला डालना है। इसमें आपने फिर लाल मिर्ची पाउडर आधा खाने की चम्मच के बराबर, 1 चाय की चम्मच के बराबर हल्दी डालनी है। और इसके बाद आपने 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने इसमें गरम मसाला डालकर इसमें आप मसाले में आपने 1 चाय की चम्मच के बराबर नमक डालकर आपने इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख लेना है। उसके बाद ये मेरे पास बेसन है, ये चॉप किया हुआ लहसुन है, ये 1 अदद अंडा है और ये फूड कलर है, ये सिरका है और ये लेमन है। इन तमाम चीज़ों का मैं मछली का बैटर बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो एक बोल लेकर सबसे पहले बेसन 1 कप के बराबर डालना है इस बोल में। इस बेसन को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। इसके बाद नमक आधा खाने की चम्मच के बराबर डालकर इसको आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर ये आधा चाय की चम्मच के बराबर फूड कलर डालना है और इसको बाइंडिंग के लिए 1 अदद अंडा आपने इसके अंदर तोड़ कर डाल लेना है। अंडा मैंने इसलिए डाला इसमें, जब आप इस मछली को फ्राई करेंगे बैटर लगाकर, तो फ्राई के दौरान ये जो बैटर आप बना रहे हैं ये इंशाल्लाह उतरेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें अंडे का इस्तेमाल किया। तो मैं इसमें अभी 3 खाने की चम्मच के बराबर सिरका और 3 खाने की चम्मच के बराबर पानी डाल लूँगा इसके अंदर, ताकि ये बैटर थोड़ा सा पतला बन जाए। तो इसको आपने इतनी देर तक मिक्स करना है ताकि लम्स वगैरह ना रहे। तो जो हमने मछली रखी थी इसको पहले मैरिनेट करेंगे। इसमें आपने 1 खाने की चम्मच के बराबर चॉप किया हुआ लहसुन डालना है और 2 अदद लेमन आपने इसके अंदर स्क्वीज़ कर लेने हैं, जिससे बहुत ज़बरदस्त सा इसका जायका आएगा। तो ये मसाला आपने इस मछली के अंदर डालना है, 2 खाने की चम्मच के बराबर जो फ़िश मसाला हमने बनाया था। इसके बाद आपने इसको तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। आधे से पौने घंटे के बाद आपने ये मछली जो हमने मसाला लगा कर रखी थी इस बैटर में डिप करनी है और इस मछली को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है।
और इसी दौरान आपने एक पैन में ऑयल डालकर इस ऑयल को गर्म करना है और मछली के 1 बाय 1 करके पीस इसके अंदर डाल देने हैं आपने। और जब ये इस तरह कलर चेंज हो जाए मछली का, तो आपने इस मछली को एक प्लेट में निकाल लेना है और इसके बाद आपने इसकी डेकोरेशन कर लेनी है। आपने इसके साथ स्लाइस कटे हुए लेमन और एक रोज़ का फूल बना लेना है और सलाद का पत्ता लगा लेना है। आप चाहें तो इस मछली को ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और टाटर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।